ग्रामीण कार्य विभाग के तत्वाधान में बृहस्पतिवार को दौराना बीआरसी परिसर में शिलान्यास जनसंवाद कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने की है, जबकि स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय ने विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल से जिले के कुल 516 योजनाओं का शिलान्यास और कार्य आरंभ एक रिमोट कंट्रोल के माध्यम से किया गया। साथ ही कुल 1164 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का कार्य आरंभ जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है। मंत्री अशोक चौधरी ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती राजद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पिछली सरकार बिजली क्षेत्र में कोई प्राथमिकता नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बिजली आ जाएगी तो लालटेन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार ने न सिर्फ घर बिजली पहुंचाई, बल्कि सड़क, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं का मुख्यधारा जोड़ते हुए बिहार को एक नई दिशा दी है। नीतीश सरकार ने अब तक 50 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार व नौकरी दे दी है। आने वाले वर्षों में 2025 और 30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य भी तय किया गया है। क्षेत्र में संपर्कता अभियान बढ़े, संपर्कता के दिक्कत लोग के खत्म होके अच्छा संपर्कता होके खातिर विशेष योजना वहां के अपना विभाग के माध्यम से बनावे के काम करें। और आज मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने के निर्णय ले बनी सन जो विभाग के अशोक चौधरी जी आज चलावत नहीं कि 100 आदमी भी यदि कहीं अभी भी कहीं गांव के टोला में रहता तो वही ले सड़क पहुंचावे के काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वर्तमान बिहार के सरकार की है। और आज वो काम की अगुवाई भाई अशोक चौधरी जी करते हैं। पूरा बिहार के हर प्रखंड के हर पंचायत के वैसा गांव टोला जहां 100 तक के आबादी बा, वो आबादी तक सड़क बनाने के काम अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में पूरा बिहार में होता है। अशोक चौधरी जी हमनी के बीच में आई बनी, सीवान जिला के लोग के बीच में आई बनी। एजी के सब विधानसभा क्षेत्र गोरियाकोठी के छोड़ के वो जी वहां का अलग से कार्यक्रम हुई। 7 विधानसभा क्षेत्र के एक साथ शिलान्यास करे खातिर वो 7 विधानसभा के अंदर जो सब योजना के क्रियान्वयन हुई ओकर पत्थर वालों ने देखा तो चारी ओर पीछा दाहिने सामने चारी ओर ये सब शिलालेख के पत्थर लगल। अब जौना पंचायत के गांव टोला के पत्थर लगल बा जी ये पत्थर चल जाइए वो जी निर्माण के कार्य प्रारंभ हो जाए। आज अशोक चौधरी जी सीवान जिला में लगभग 1100 करोड़ रुपया से अधिक के योजना के शिलान्यास और कार्यारंभ कराई। एक बार जोरदार थपड़ी बजाओ के बीच में आके सीवान के सब विधानसभा क्षेत्र के लगभग 1100 करोड़ रुपया से अधिक के योजना के आज शिलान्यास और कार्यारंभ करते हैं। एक खातिर हम हृदय से अशोक चौधरी जी के, माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और भाई अशोक चौधरी जी के परिश्रम जेकरा चलते आज गांव टोला में इस सड़क के काम आज होता। विधानसभा में 191 करोड़ रुपया के काम आज शुरू कर जाता। एक अतिरिक्त जीरादेई विधानसभा में भी 155 करोड़ रुपया के योजना के काम शुरू होता। रघुनाथपुर में 165 करोड़ रुपया के योजना के काम शुरू होता। जहां हमनी सब के आज खड़ा बनी सब ये दुरौंधा विधानसभा में 172 करोड़ 46 लाख रुपया के कार्य योजना शुरू होता। महाराजगंज में 152 करोड़ रुपया के कार्य शुरू होता। बढ़िया में 99 करोड़ रुपया के काम शुरू होता, लगभग 100 करोड़ रुपया। और सीवान सदर में भी 126 करोड़ रुपया के ग्रामीण सड़क के क्षेत्र में एक योजना के शुरुआत करेगा ग्रामीण भूमि। आज सीवान के जनता खातिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने सबके शुरू कर विस्तार से अभी बदलने के चलते आज बिहार के पहचान पूरा दुनिया में बदल रही है। जब गांव के पहचान ठीक होला तो टोला के पहचान ठीक होला तो जिला के पहचान ठीक होला, और जब जिला के पहचान ठीक होला तो राज्य के ठीक होला। आज वही काम के करे खातिर पूरा राज्य सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछला 20 साल से काम कर। पहले कहा
की योजना का शिलान्यास किया गया है और कितनी लागत है? लगभग 1165 करोड़ की राशि है, गोरिया कोठी विधानसभा छोड़ सर के। गोरिया कोठी में विशेष क्या कुछ देंगे सर, कुछ बता दिए? गोरिया कोठी में भाई हमको लगता है कि लगभग 200 करोड़ के आसपास की राशि है वहाँ पर भी, क्योंकि विधायक जी की इच्छा थी, हमारे सहपाठी हैं, हमारे बचपन के साथ पढ़ने वाले हैं, हमारे साथ कॉलेज में रहे हैं, तो उनकी इच्छा थी कि गोरिया कोठी का अलग से हमारे विधानसभा में करने के लिए, तो वो कार्यक्रम हम अलग से विधानसभा गोरिया कोठी में करेंगे। और क्योंकि हम आज मंगल पांडे जी के आग्रह पर दलित बच्ची का जो विवाह करा रहे हैं, कन्यादान कर रहे हैं, उसमें ये बड़ी बात है कि कोई देश का ब्राह्मण नेता किसी दलित बच्ची का कन्यादान कर रहा, और मंगल पांडे जी को इस शुभ कार्य के लिए हम कोटि कोटि हृदय से धन्यवाद देते हैं। और उस कार्यक्रम में हम भाग लेने के लिए आ रहे थे और उसी में आज हमने इस योजनाओं का शिलान्यास किया। सर कितना लागत होगी सर टोटल योजना? सीवान जिला में कितनी योजना है और लागत टोटल? हमने आपको कहा ना कि 1165 करोड़, 1165 करोड़ गोरिया कोठी छोड़ करके। अच्छा सर, आपने कहा सर 1 करोड़ लोग रोजगार की योजना देंगे सर, वहीं सर शिक्षक बहाली में भी सर डोमिसाइलिटी नहीं लागू किया गया, जिससे बिहार के छात्रों बहुत वंचित हो गए। नहीं, बिहार के छात्र को अब तो नई जो पॉलिसी आ गई है, क्योंकि 50% हम लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था की है, 10% EWC है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, और जो 40% बच रहा है उसमें हम लोगों ने 35% डोमिसाइल महिलाओं के लिए किया है, और जो बचा हुआ है हमारा परसेंटेज उसमें हम लोगों ने 40% जो मैट्रिक और +2 हमारे यहाँ से बच्चे किए होंगे उनके लिए है। तो लगभग 85 से 90% हमारे बिहार के बच्चे अब हमारे यहाँ BPSC और एक नेता जो है गांव-गांव घूम रहे हैं, वो कहना है कि बीमारू बिहार बना दिए हैं। छोड़िए ना, कौन नोटिस ले रहा है ये सब का? चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा है कि जो गांव-गांव घूम रहे हैं, अगर धन से और पैसे से और अपने खर्चे से आदमी बुलाकर झंडा लगा करके अगर पॉलिटिकल पार्टी इस प्रदेश में और इस देश में राज करने लगती, तो आने वाले समय में अडानी रिपब्लिक इंडिया पार्टी भी होगा और अंबानी डेमोक्रेट रिपब्लिक पार्टी भी हो जाएगा। तो धन से राजनीति नहीं होता है, राजनीति विचारधारा से, आइडियोलॉजी से होता है। अच्छा पलायन सर नहीं लुक रहा है सर? माननीय अशोक चौधरी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम लोग लगातार रिवर्स माइग्रेशन पर काम कर रहे हैं, और हमने आपसे कहा कि 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज उसकी संख्या घट के 16% हुई है। 30% लोगों को इस बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। तो हम रिवर्स माइग्रेशन भी कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ बिहार में 300% स्टार्टअप्स के इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ी है, छोटे छोटे उद्योग के लिए। 10 लाख रुपया हम लोग नौजवानों को दे रहे हैं, 5 लाख रुपया सब्सिडी ऋण दे रहे हैं, 5 लाख रुपया ऋण दे रहे हैं, सूद रहित, कोई इंटरेस्ट नहीं मांग रहे हैं, और 5 लाख रुपया आपको हम अनुदान दे रहे हैं कि आप लोग योजना, और बहुत से लोग 300% में वृद्धि हुई है, और आने वाले समय में और इसका वृद्धि करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं।